गुड मॉर्निंग बच्चों। लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 के हिंदी के दूसरे पाठ काकी नामक पाठ का सारांश बताऊंगी। बच्चों, काकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। वह बालक अपनी माँ से कितना प्रेम करता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। इसका सारांश इस प्रकार से है। श्यामू की माँ काकी को लोग शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार कराए थे। श्यामू की जो माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है और लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लोगों ने श्यामू को बताया कि काकी मामा के घर गई है। श्यामू जो बहुत ही छोटा होता है, उसको सभी लोगों ने यह बताया होता है कि तुम्हारी काकी जो है वो मामा के घर चली गई है। धीरे धीरे श्यामू का रोना तो बंद हो गया, परंतु मन का शोक नहीं दूर हुआ। उसने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके जो हृदय का दुख था वो दूर नहीं हुआ। श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग लाने के लिए कहा। विश्वेश्वर के ऐसा न कर सकने पर श्यामू ने उसके कोट से एक चवन्नी निकाल ली। उसने अपने पिता से एक पतंग लाने के लिए कहा था, लेकिन पिता के द्वारा पतंग न ला जाने पर उसने एक चवन्नी उनकी जेब से निकाल ली, पतंग मंगाई और भोला को बताया कि यह पतंग ऊपर राम के यहाँ जाएगी। उसने अपने मित्र भोला को बताया कि यह पतंग जो है ऊपर राम के पास जाएगी। इसको पकड़कर काकी नीचे आएगी। जब यह पतंग ऊपर जाएगी तो काकी इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। भोला ने सुझाव दिया कि पतंग की रस्सी मोटी होनी चाहिए। श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से रुपया निकालकर मोटी रस्सी मंगाई। जब उसके मित्र ने उसे यह सलाह दी कि पतंग की रस्सी जो है वो बहुत मोटी होनी चाहिए, तो उसने एक बार फिर से अपने पिता के कोट से रुपया निकालकर मोटी रस्सी मंगाई। रुपए की चोरी के कारण श्यामू की पिटाई हुई और विश्वेश्वर ने उसकी पतंग फाड़ दी। जब उसके पिता विश्वेश्वर ने उसकी चोरी पकड़ी तो उसे मारा भी और उसकी पतंग को फाड़ भी दिया और रस्सियों के बारे में पूछा। भोला ने बताया कि श्यामू रस्सियों से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगा। और जब उसके पिता ने उसके मित्र भोला से पूछा तो उसने बताया कि श्यामू रस्सियों से पतंग को तानकर काकी को नीचे उतारेगा। हतबुद्ध विश्वेश्वर ने फटी पतंग पर चिपके कागज पर लिखा देखा काकी। जब उन्होंने उस पतंग को देखा तो उन्होंने देखा कि उस पतंग पर काकी लिखा हुआ था। यही इस कहानी का संक्षेप में सार है। बच्चों, जब आप अपनी बुक में इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इस कहानी को पढ़ेंगे एक बार फिर से और इस कहानी से संबंधित जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं वह आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।